क्लास 10th में जो हमारा जो चैप्टर शुरू हुआ है 7, उसकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी कि निर्देशांक ज्यामिति, वो 9th में भी आपने पढ़ी थी, लेकिन एक बार मैं फिर उसे थोड़ा थोड़ा रिवाइज करा देता हूँ। ये चतुर्थांश होते हैं, ये एक्स एक्सिस है, ये खड़ी हुई लाइन जो है वर्टिकल जो होती है ये होती है वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस ये जहाँ काटते हैं वो मूल बिंदु कहलाता है, ओरिजिन कहलाता है। इसमें जो पॉइंट होता है एक्स वाई, एक्स क्या कहलाता है, भुज जिसे बोलते हैं शीशा, वाई होता है कोटि जिसे बोलते हैं ऑर्डिनेट। ये अंग्रेजी में भी आपके याद होने चाहिए। एक्स क्या है, एक्स एक्स पर चली गई दूरी, वाई क्या है, वाई एक्स पर चली गई दूरी, और जो ओरिजिन होता है वो उसके निर्देशांक होते हैं 0 0। ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो क्या होते हैं 0 0 0, यानी कि भुज भी 0 और कोटि भी 0 होती है। यदि फिर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ क्वाड्रेंट, इसमें भुज और कोटि दोनों प्लस होती हैं। इसमें माइनस और प्लस होती है, भुज माइनस कोटि प्लस, इसमें दोनों माइनस होती हैं। इसमें भुज प्लस होता है और कोटि माइनस की होती है। ठीक है, ये सब आपने 9th में पढ़ा हुआ था, एक बार रिवाइज हो गया। इसके बाद ये है यहाँ कि यदि किसी बिंदु की कोटि शून्य है, यानी कि y की वैल्यू शून्य है, तो वो कहाँ होगा, x अक्ष पर। पूरे ये x एक्स है तो इसके ऊपर होगा x एक्स के। ठीक है, यदि किसी बिंदु में भुज शून्य है, x की वैल्यू शून्य है, तो वह y एक्स पर स्थित होगा। अब है डिस्टेंस फार्मूला, जहाँ से 10th क्लास का कोर्स शुरू होता है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र होता है। मान लिया दो बिंदु हैं, ये P x1 y1 और Q हमने मान लिया x2 y2, इनके बीच की दूरी हमें निकालनी है। तो पी क्यू बराबर डी, इसे डी से रिप्रेजेंट करते हैं। फार्मूला है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर का पूरे का अंडर रूट। इसी का दूसरा रूप है कि ये पी क्यू बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इसका रूट। ठीक है, दोनों एक ही फार्मूले हैं, क्योंकि इसमें माइनस का अंतर आता है, लेकिन स्क्वायर होने की वजह से उस माइनस का अंतर अपने आप समाप्त हो जाता है। लेकिन फिर भी आपको, क्योंकि बुक में ये फार्मूला दिया हुआ है नीचे वाला, तो ये याद रखना है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब क्वेश्चन की बात आती है। क्वेश्चन नंबर 1 से हम शुरू करते हैं। 1 का फर्स्ट पार्ट है, दो बिंदु दिए हुए हैं 2 3 और 4 1। ये मान लिया हमने x1 y1 है, ये x2 y2 है। तो d इजिकल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और इसकी वैल्यू हमने रख दी इसमें। तो ये क्या आ जाएगा 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, और ये फिर क्या होगा 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2 का वर्ग, 4 प्लस 4 रूट 8, इसका क्या हो जाएगा 2 रूट 2, यही इसका आंसर होगा। इसी तरीके से इसका सेकंड पार्ट है, ये आपको अपने आप करना है। ये x1 y1 मान लेना, इसे x1 y1 और इसे x2 y2, ये x1 y1 ये x2 y2 स्वयं हल करना है। इसके बाद इसका थर्ड पार्ट है, दो बिंदु दिए हुए हैं a और b, माइनस a माइनस b। ये डिस्टेंस फार्मूला लगाया x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा माइनस ए का वर्ग प्लस माइनस बी का वर्ग, माइनस 2a का होल स्क्वायर माइनस 2b का होल स्क्वायर, 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर, 4 कॉमन आया तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये आ जाएगा 2 और ब्रैकेट में आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का रूट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 भी ऐसा ही क्वेश्चन है कि दो बिंदु दिए हुए हैं 0 0, दूसरा बिंदु है 36 और 15। इसका भी आपको क्या करना है, डिस्टेंस निकालनी है, बीच की दूरी निकालनी है। तो d इजिकल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। वैल्यू पुट कर दी, सोल्व करना है आगे, ये सब सोल्व हुआ है, ये तुम्हें करना है। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है कि ये सिद्ध करना है कि निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु इतने इतने संरेखी हैं।
संरेखी का मतलब होता है एक रेखा में स्थित होना, एक रेखा में स्थित होना। ये तो ये जो है संरेखी है नहीं, इसके लिए क्या करेंगे हम, ए बी सी 3 बिंदु दिए हुए हैं, तीनों हमने यहाँ लिखे हुए हैं, ए बी और सी। हमने पहले ए बी की वैल्यू निकाली 2 बिंदुओं के बीच के सूत्र से ही, तो ये आ गई √5। फिर हमने बी सी की वैल्यू निकाली, बी सी ये आ गया। फिर इसके बाद हमने यहाँ सी ए निकाला, बीच की दूरी के बिंदु से सूत्र से ही, डिस्टेंस वाले से ही ये आ गया। ए बी प्लस बी सी आया √5 प्लस √12, जो कि इक्वल नहीं है, यहाँ इक्वल नहीं का साइन है, ठीक है, इक्वल नहीं है √265 के, इसीलिए बिंदु क्या है, संरेखी नहीं है। ठीक, तो इसीलिए ये जो है आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, ये बिंदु दिए हुए हैं, तीन बिंदु दिए हुए हैं और पूछा है कि ये त्रिभुज 3 बिंदु किस प्रकार का त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज सिद्ध करना है कि समद्विबाहु त्रिभुज है या नहीं है, ऐसा कुछ शायद। ये देखते हैं क्या है, नहीं, ये भी वही पूछा है कि कुलीनर है या नहीं है। ये मैंने दोबारा कर दिया शायद, क्वेश्चन नंबर 3, हाँ ये दोबारा 2 बार कर दिया। तो इसका ये यहाँ ये वाला, ये उसमें वो छुटा हुआ था कि सी ए बराबर नहीं है ए बी प्लस बी सी के, तो ये ए बी सी नॉट कुलीनर। 2 बार हो गया, इसे आप 1 बार करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक ये आपको करना है। फिर इसके बाद अगले एक्सरसाइज हम वो अगले क्वेश्चन इसी पार्ट के, इसी को एक्सरसाइज के ऊपर करेंगे। आप अपना काम पूरा करेंगे और इससे आप, धन्यवाद।